मुझे ये वाला यूज कर लेता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर क्या है 2x माइनस 4x ई टू द पावर x माइनस x, राइट। इसका फिर ऑप्शन से आप मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, मिनिमम एट x इक्वल टू 0, नीदर ऑफ द टू एट x इक्वल टू 0, f of x is not derivable at x equal to 0. So what I can do here, मैं यहाँ पे f dash x पहले निकालता हूँ, ठीक है। तो ये u और v, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया -1, ठीक है, इंटू e रेज टू 2x, फिर बीच में प्लस आता है, e रेज टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 into the power 2x इंटू 3 माइनस x, इसे -4x, तो एक काम करते हैं -4x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू e टू द पावर x, फिर बीच में प्लस आएगा माइनस, फिर e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x इंटू 4x, सही है, और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ओके। तो f डैश x जो आ गया यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस e टू द पावर 2x, है ना। एक काम करते हैं, ठीक है, -6, सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 3 टू 6 e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर 2x इंटू x भी है, ठीक है, -4 e रेज टू x माइनस e रेज टू x इंटू 4x माइनस 1। तो e रेज टू 2x को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कोएफिशिएंट क्या है इसका -1 प्लस 6 और इधर -x, है ना, -2x, ठीक है, यही है। आप लोग जस्ट चेक करना है कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, करेक्शन। e रेज टू x का मैं कोएफिशिएंट यहाँ पे निकाल लेता हूँ बाहर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4x हो जाएगा 4x और माइनस, ठीक है। तो ये रहा हमारा f डैश ऑफ x, ओके। f डबल डैश ऑफ x अगर हम निकालते हैं तो f डबल डैश ऑफ x ये कितना हो गया, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, f डैश ऑफ x दिस विल बी e टू द पावर 2x, और ये 5 माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस e रेज टू x इंटू 4 प्लस 4x माइनस ऑफ 1 हो गया, है ना। तो f डबल डैश ऑफ x अगर निकालते हैं तो e रेज इसका डिफरेंशिएशन 2 e टू द पावर 2x इंटू 5 माइनस 2x, बीच में प्लस आता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन -2 आता है इंटू e टू द पावर 2x आता है, फिर e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x इंटू 4 प्लस 4x आता है, फिर प्लस आएगा मतलब बीच में माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 4 इंटू e रेज टू x, ये आ गया, ठीक है, ओके। अब जो है यहाँ पे ओके, अब हमको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस में जो है, अब हम एफ डैश एक्स जीरो यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, ऑप्शंस में जीरो के ही रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो, नीदर ऑफ द टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले क्या हम एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, एफ डबल डैश ऑफ जीरो अगर ध्यान से देखते हैं तो कितना होगा, ये देखो, ये e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और ये 2 into 5 हो जाएगा ना, ये 0 5 हो गया, -2 into e टू द पावर 0 1 हो गया, माइनस e टू द पावर 0 1, और ये 4 आ गया, और -4 आ गया, तो 10 माइनस कितना हुआ 4 4, अरे ऐसा ये 0 हो रहा है क्या, एफ डबल डैश ऑफ 0 हो रहा है, इज इट, एक बार चेक करते कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 2 ये 0 हो गया, अच्छा 5
फिर माइनस, ओके, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, इससे तो कुछ मतलब नहीं हमको, माइनस टू हो गया, ये तो ठीक है, माइनस यहाँ पे जीरो वन हो गया, जीरो हो गया तो फोर आ गया, और बी टू जीरो माइनस फोर आ गया। एक बार डबल एफ डबल डैश ऑफ एक्स देखते हैं कितना हो रहा है, एफ एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ डबल डैश, ओके, ठीक है। एनीवे यहां से देखो, अगर जीरो भी इवन आता है, एफ डैश एफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, एफ डैश एक्स अगर मान लो जीरो के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको जीरो के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, ये तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो ही हो रहा है। वैसे भी हम यहाँ पे हम कुछ जज नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम मिनिमा निकल पा रहा है कि नहीं, और दूसरी बात कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फिर जीरो होनी चाहिए, ये जीरो रखने पे when we are saying कि अच्छा f डबल डैश ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जीरो रखने पे f डैश ऑफ x जीरो हो रहा है, हाँ या ना? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ये बोला कि अगर f जीरो के रिगार्डिंग दिया है, when we are finding out f डबल डैश ऑफ जीरो, हमको यहीं से पता चल रहा है कि हम इसका एक्सट्रीमम वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम हम नहीं निकाल पा रहे, और फिर भी इसका मतलब क्या है कि f डबल डैश ऑफ x मतलब x, because we are finding out here f double dash of 0, it means at x equal to 0 f dash of x must be equal to 0, लेकिन जब x की वैल्यू तुम इसमें जीरो रख रहे हो तो ये जीरो हो रहा है क्या? नहीं होगा। आप देख लो, ये वन, ये जीरो, इधर पांच आ गया, और इधर पांच, पांच माइनस एक चार हो गया, और यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जीरो हो रहा है ना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, बट एफ डबल डैश ऑफ जीरो ये जीरो हो रहा है, तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नीदर ऑफ द टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब नाइदर वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम नॉट मिनिमम, सो आंसर शुड बी सी, फिफ्थ का सी। कितने लोगों को समझ में आया? सिंपल सी बात है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो जीरो हो जा रहा है, खत्म, बात यहीं पे हो गया कि हम यहाँ से कुछ, हम जजमेंट कब करते हैं, जज कब करते हैं, या तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो लेस देन जीरो होता है या ग्रेटर देन जीरो होता है। एफ डबल डैश जीरो पे सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जा रहा है, मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ये बोलना मुश्किल है, राइट, एट एक्स इक्वल टू जीरो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, तो नीदर ऑफ द टू एट एक्स इक्वल टू जीरो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए। यस सर। ठीक है, इसको लिख लें। फिफ्थ के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो हम समझ में आया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? यस सर, समझा। गुड गुड गुड। तो थोड़ा सा कैलकुलस में दोनों लगाना है, दिमाग तो लगाना ही है, और ऑप्शंस के भी थ्रू आपको आइडिया पता चलनी चाहिए। जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो ऑप्शंस के थ्रू बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। हो गया क्या 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 हम आगे बढ़े? अगर हो गया होगा तो
Can we go ahead? Is it done? Yes, sir. Okay. So question number 7th में, sorry 6. 6 जो है, on which of the following interval is the function increasing? ठीक है, तो f of x इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x, x इक्वल टू 0 दिया बिकॉज डिफाइन नहीं होता है वहां पे। तो इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि स्लोप जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो f डैश ऑफ x निकाल दो, ये 4x माइनस 1/x, ठीक है, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 4x माइनस 1/x कितना, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1/x। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, हाँ या ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई x ग्रेटर देन 0। फिर इसको क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड, यहाँ पे इनइक्वालिटी का हम लोग यूज करेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड साइन स्कीम, राइट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो तरीका देखो, आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ से x की वैल्यू 0 आती है, एक माइनस हाफ आ जाएगा अगर इसको लेते हैं 2x + 1 = 0, माइनस हाफ 0 और हाफ आ जाएगा। अब हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, आप ये जो रूट हो रहा है ना, तरीका ये होता है कि क्रिटिकल वैल्यू निकालिए। 2x - 1 = 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ से एक रूट आएगा हाफ, यहाँ से एक रूट आएगा माइनस हाफ, यहाँ से आएगा 0। अब x की वैल्यू हाफ से ज्यादा रखो तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 और हाफ के बीच में अगर आप रखते हो तो निगेटिव आता है ये पूरा एक्सप्रेशन। हाफ और माइनस हाफ और 0 के बीच में कोई वैल्यू रखते हो तो पॉजिटिव आता है, और माइनस हाफ से छोटा रखते हो वैल्यू निगेटिव आता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतनी जल्दी कैसे ये कर लिया, तो ये तरीका है, पैटर्न एक होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड साइन की। तो आप जब भी ऐसा कुछ होता है, ऑड पावर रहता है, तो यहाँ से प्लस से चालू होता है, प्लस माइनस। और मैंने बता दिया यहाँ पे कि x की वैल्यू हाफ से ज्यादा रखोगे तो 1 हाफ से ज्यादा ये पॉजिटिव आ रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, 0 और हाफ के बीच में आएगा तो माइनस तक आएगा, माइनस हाफ और 0 के बीच में आएगा तो प्लस आएगा, माइनस हाफ से छोटा आएगा तो क्या आएगा, ये माइनस आएगा। अब पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस होल एक्सप्रेशन विल बी इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x f डैश x मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव कहां से कहां तक के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है एक, और एक ये आ रहा है। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होगा कि x किसको बिलोंग करेगा, तो x will belong to, ठीक है। अब ओपन इंटरवल रहेगा बिकॉज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस हाफ से 0, फिर बीच में ब्रेक है यूनियन, फिर हाफ से लेके इंफिनिटी तक, ये आंसर हो जाएगा। बताइए 6 में किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। 6 हाँ यस बोलो बोलो। मुझे डाउट नहीं है, पर मैंने बेसिकली वो जो है ना f डैश ऑफ x 4x - 1/x, हाँ तो उसको f डैश ऑफ x हम यूजुअली 0 से इक्वेट ही करते हैं ना। ओके मुझे तो मैंने वो इक्वल टू 0 किया तो वो x² = 1/4, x = 1/2 आया। ओके और मतलब प्लस माइनस 1/2 आया। हाँ और फिर वो ऑप्शंस देख के काइंड ऑफ ट्रायल और एरर से ओके हाँ, तो आंसर मैच हो रहा है तुम्हारा या कुछ अलग आंसर आ रहा है? हाँ आंसर मैच हो रहा है, पर वैसे किया तो चलेगा ना? हाँ वैसे चलेगा, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, उसमें उसका प्रॉब्लम क्या होता है वर्दा, देखो यहाँ पे वो लॉ, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉस ऑफ रूट्स, वहां पे तुमको 0 नहीं दिख रहा था ना, x की वैल्यू 0 आ रहा था क्या, 0 आ रहा था क्या, मतलब एक तुमने बताया कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ रहा था, राइट? हाँ यस सर। हाँ बट x की वैल्यू 0 नहीं आ रहा था, तो वहां पे जो कि यहाँ पे दिख रहा है
x का मतलब यहाँ से जब अगर हम साइन स्कीम यूज करते हैं इनइक्वालिटी, तो एक्चुअली वी शुड ट्राई टू अवॉइड एक्चुअली डायरेक्ट करना, है ना, बिकॉज वो हम लोग मतलब जूनियर क्लासेस में चलता था, 8th 9th में 10th तक चलता था। बट क्या होता है, लॉस ऑफ, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉस ऑफ रूट्स। जब आप डायरेक्ट करते हैं तो वहां पे हो सकता है कि वहां पे मतलब रूट वो दिखे नहीं और वहां पे गलती होने की चांसेस होती है, तो यू कैन अवॉइड दैट। यहाँ पे हमने कर्व ब्रैकेट्स लिया तो जीरो कहाँ पे कंसिडर किया है? क्या क्या यहाँ पे अच्छा, तो कर्व ब्रैकेट्स वगैरह लिया है ना, तो जीरो कंसिडर तो हम कर ही नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये साइन स्कीम में, हाँ करेक्ट। एनीवे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं, लेकिन ओके, मतलब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि ये रूट अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस होल एक्सप्रेशन को, एनीवे ये जीरो होगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज जीरो रखोगे तो 1/0 लाइक दैट विल बी अनडिफाइंड, राइट। बट यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है, मतलब वो गलत नहीं है। बट कहीं कहीं ऐसा चीज होता है, जैसे ये वाले केस में देख लो, मैं बता देता हूँ कि कैसे रहेगा। वहां पे अगर एक एक्सप्रेशन अगर मैं दे दूं यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। सो यहाँ पे लॉस ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे नहीं, बट आइडियली वी शुड अवॉइड। मैं एक जस्ट लेट मी थिंक, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे गलती होने की चांसेस ज्यादा रहती है, राइट। जस्ट 1 मिनट, थोड़ी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, जस्ट मैं कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ओके राइट, एक्चुअली बैकग्राउंड से आवाज आ रहा था, इसीलिए मैंने ये किया, ये शांत करा रहा था मैं। यहाँ पे एक तो ठीक है, अगर जिस यहाँ पे ठीक है अगर तुमने, लेकिन इसको अगर तुमने जीरो से इक्वेट किया, वरदा 4x माइनस 1/x इक्वल टू तुम जीरो कर रही है, राइट। Yes. तो 4x इक्वल टू आपने 1/x किया, अच्छा। और फिर तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया रहेगा, हाँ, अच्छा हाँ, मतलब ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस माइनस आई थिंक 1/2 आ जाता है। ओके करने अच्छा एक सेफर साइड आपकी अच्छा, मेथड यूज करेगी। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, मैं तुमको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि क्यों यहाँ पे मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो लेस देन जीरो अगर निकालना होता, ठीक है, यहाँ पे तो मान लो ये तो हमारा कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो यहाँ पे अगर मुझे लेस देन अगर जीरो निकालना है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू जरा देखो, यहाँ पे एक्चुअली वो साइन स्कीम जब आप यूज करेंगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। x की वैल्यू फिर भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1/2 होगा, राइट, है ना। तो लेस देन अगर हमको जीरो निकालना है तो फिर अच्छा यहाँ से प्लस माइनस हाफ, हाँ अब देखो यहाँ से तुम फिर क्या करोगे, यहाँ पे माइनस हाफ रखोगे और एक प्लस हाफ रखोगे, करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग, करेक्ट ना। तो जब लेस देन जीरो रखा तो फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे, राइट। हाँ, लेकिन जब साइन स्कीम जब यूज कर रहे हैं ना, तो ये वाली रूट मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो जीरो दिख, अब यहाँ पे फिर क्या आ रहा है देखो, इसके अकॉर्डिंग तो फिर क्या, अगर लेस देन जीरो होता तो क्या आंसर होता, फिर माइनस -2 हाफ होता। लेकिन अगर साइन स्कीम के रिगार्डिंग अगर तुम देख रही हो तो क्या होता, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से -half. माइनस हाफ और फिर जीरो से लेके हाफ के बीच में, आई मीन व्हेन यू आर सेइंग कि माइनस हाफ और हाफ, तो उसमें कुछ गैप नहीं है, बट साइन स्कीम जब तुम यूज कर रहे हो तो माइनस हाफ और हाफ में बहुत गैप हो रहा है ना, बहुत गैप के बाद में जीरो निकल yes, रहा है। सो ये गलती हो सकती है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, आई मीन मेथड भी तुमने परफेक्ट यूज किया है, बट
फ्यूचर में कुछ अलग क्वेश्चन अगर जैसे लेस देन 0 होता तो वहां पे गलती होने की चांसेस हो जाती ना। हाँ हाँ यस सर। ठीक है ना, पक्का समझ में आया क्या? यस सर समझा मुझे। या सो इसको लिख लिया आप लोग, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। बट अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, और इस पे बहुत बार हम लोग मतलब रियलाइज नहीं होता है हमको कि गलती हम वो कर सकते हैं यहाँ पे, और वो ऑप्शंस भी रहता है समहाउ और अदर। यहाँ पे अगर लेस देन 0 अगर होता तो हमको अवॉइड करनी चाहिए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया सबका, 6 इज ओवर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। ये और बाकी स्टूडेंट्स को किसी को कुछ दिक्कत है 6 में? मुझे डर लगा रहता है बार बार कि पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, मैं फिर 7 की तरफ जा रहा हूँ। बट ये सारे क्वेश्चन ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। एक एक चीज जहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन गलती करते रहते हैं, तो ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 वही है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x टू द पावर x। इसको एज्यूम कर लो आप कि y की वैल्यू जो है, लेट y इक्वल टू 1/x टू द पावर x। ठीक है, y की पावर जो है हमने क्या एज्यूम कर लिया, x टू द 1/x टू द पावर x है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर -x लिखा जा सकता है। लॉग ले लो आप दोनों तरफ, log y इक्वल टू -x log x हो जाएगा। फिर अब बस dy by dx निकाल लीजिए आप, तो 1/y आ जाएगा, log y 1/y इंटू dy by dx इक्वल टू -x log x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -x का मैं मान लेता हूँ, चलो -x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू x। तो x खत्म, मतलब माइनस log x -1। तो dy by dx यहाँ से कितना आ जाएगा, dy by dx ये माइनस इधर से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो -y इंटू log x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू आप रख सकते हैं -x इंटू 1 प्लस log x। दिक्कत, क्वेश्चन आसान रहते हैं, कंसेप्ट वही रहता है, हम कभी कभी घबरा जाते हैं लॉग वगैरह देखकर, x की पावर -x देखकर, है ना, उससे घबराने की जरूरत तो नहीं है। अब dy by dx से हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम कट से क्या करेंगे, dy by dx की वैल्यू 0 निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो जैसे ही dy by dx इक्वल टू अगर हमने 0 किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, -x इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू 0 किया, राइट। तो यहां से एक तो आ जाएगा -x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर log भी निकालते हो तो ये डिफाइन होगा क्या, ये देखो x टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -x इक्वल टू 0। फिर आप log अगर लेते हो तो -x log x इक्वल टू 0। log 0 लोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, और इस पे तो डिस्कशन ही नहीं करेंगे। अब डिस्कस करेंगे 1 प्लस log x इक्वल टू 0 के लिए। तो log x की वैल्यू -1 आ जाएगा, और यहाँ पे बेस e है बाय डिफॉल्ट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज़ टू -1, मतलब 1/e। यानी जो भी मैक्सिमम वैल्यू जो भी आना रहेगा वो x इक्वल टू 1/e पे ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करने के लिए कर सकते हैं, d2y/dx² आप निकालिए और 1/e रखिए, वो मिनिमा आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। बट जब जब कोई आप एग्जाम में बैठे हो और ऑप्शंस है वहां पे, तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना। मैं क्या करूंगा, अगर मैं रहूंगा तो इसी को x इक्वल टू 1/e है, तो डायरेक्टली मैं
यहाँ पे जो फंक्शन जो दिया है 1/x टू द पावर x में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मैं समझ लूंगा कि अच्छा हो ना हो, यहाँ पे दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं और मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, 4 ऑप्शंस है, तो x की वैल्यू में 1/e डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा. I will not waste my time in finding out the value of d2i/dx square and putting the value of x equal to 1/e just to confirm that d2i/dx square that is less than 0. So by default you have to consider कि d2i/dx square जो होगा that will be less than 0. इसीलिए हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो डायरेक्टली हम फंक्शन में जो वैल्यू है y इक्वल टू 1/x टू द पावर x में x की वैल्यू 1/e रखिए. ये 1/e मतलब ये e हो गया पावर 1/e मतलब e टू द पावर सॉरी मतलब e टू द पावर 1/e हो जाएगा आंसर. 7 का c हो जाना चाहिए. यस, तो 7 का c हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है क्या? कोई डाउट है बताइए इसमें. हमने कुछ नहीं यहाँ पे किया है ना, dy/dx निकाला है, बस एक पावर है तो लॉग दोनों तरफ ले लिया है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाया है. dy/dx निकाला, dy/dx इक्वल टू 0 किया, x रेज़ टू -x इक्वल टू 0 है तो पावर है तो लॉग लेंगे तो वहां पे तो डिफाइन ही नहीं होगा. तो सिंपली हमने क्या किया 1 + log x इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू 1/e है, फंक्शंस में सब्स्टिट्यूट किया, हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल गई. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताइए. और एक्सीड के तो प्रॉब्लम को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सीड को आप बाइबल समझिए, गीता समझे, गीता राइट. वो इतने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, बार बार जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको सर्कल करके रखे, बार बार उसको जब मन नहीं लग रहा है थोड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि अच्छा देख रहे हैं हो रहा है क्या, ये क्लास में हमने किया था. सो ओके, कैन यू गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8. बताइए अगर हो गया है तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा सकते हैं क्या. 7th है डन, 6th डन, 7th डन, 8 and 11 is remaining. So अरे किसी को समझ में नहीं आया क्या फिर क्वेश्चन नंबर? समझा ना, बाकी लोग बोलते नहीं है. चलो ये हो गया क्या, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा. डन सर. ओके, थैंक यू सोहम, थैंक यू. आप लोग जब बोलते हो ना तो मेरी मतलब मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. फिर आगे मैं आप लोग को ऐसे नहीं बोलता हूँ कि ऐसे ही बोलते रहो, मैं पूछता हूँ कि समझ में आया क्या. तो चलिए बढ़िया है, गुड. सो क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन समझा नहीं है. ये ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको अगर फंक्शन दे दिया जाए तो हो जाएगा, है ना. रियल नंबर व्हिच मोस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब इज, ठीक है. यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रियल नंबर रहता तो और ज्यादा अच्छा होता, पर ठीक है. हम मान लेते हैं कि जो फंक्शन है ये स्टेटमेंट को क्या मैं ऐसे कंसीडर कर लूं जैसे वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, द रियल नंबर व्हिच मोस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब इज. कहने का मतलब क्या है, ये x माइनस एक्स क्यूब है, इसका क्या पूछा जा रहा है, द रियल नंबर व्हिच मोस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा. अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फंक्शन इज लाइक दिस, द रियल नंबर व्हिच मोस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब. तो कोई एक पर्टिकुलर एक नंबर ले लिया है ना, यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब. तो जो फंक्शन जो मैंने डिफाइन यहाँ पे किया है दैट शुड बी f of x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब. वैसा रियल नंबर जो अपने क्यूब से कितना ज्यादा मैक्स हो सकता है. तो बेसिकली हमने दोनों का डिफरेंस किया है, एक रियल नंबर x ले लिया है माइनस एक्स क्यूब, सो x माइनस एक्स क्यूब लिया है. ये क्लियर है. फंक्शन को हमको ये एज्यूम करना है. अब
नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल कैलकुलस का जो रूल है वो यूज करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स मैं निकालूंगा, यहाँ पे 1 माइनस 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ एक्स के लिए हम 0 निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। फिर हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना होगा, -6x। बढ़िया। अब अच्छा, तो एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल नंबर होता है तो ज्यादा अच्छा होता है ना, तो पॉजिटिव ये बाय डिफॉल्ट, तो ये x इक्वल टू जो है -1/√3, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू सिर्फ 1/√3। अब आपके मन में आएगा सर आप जबरदस्ती कर रहे हो क्या, 1/√3 आप सिर्फ पॉजिटिव ही ले रहे हो नेगेटिव, इसीलिए क्योंकि द वे दे हैव आस्क्ड यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव यहाँ पे वैसा सुटेबल नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे तो x पॉजिटिव रियल नंबर है, इसीलिए x की वैल्यू -1/√3 हम नहीं लेंगे क्वेश्चन में, इट शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चंस और भी जगह कहीं मिलेंगे, तो वहां पे पॉजिटिव ये क्वेश्चंस हमने भी सॉल्व किया था जब मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे पॉजिटिव रियल नंबर था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिलते हैं। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -6x, तो मैं 1/√3 रखता हूँ। नहीं तो आप दोनों भी रख के देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू 1/√3 है, तो f डैश डबल डैश ऑफ 1/√3 है, तो -6 इंटू 1/√3, ये कितना आ गया, -6/√3। निगेटिव हो रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और -1/√3 रख भी लिया, रखो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप रख ही लीजिए, तो -1/√3 ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो मिनिमम एग्जिस्ट होगा। हमसे मोस्ट एक्सीड्स पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, यहाँ पे 1/√3, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 का b हो जाएगा, x इक्वल टू 1/√3, क्योंकि 1/√3 पे ये मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है क्या 8th का क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आई थिंक 8th Yes, sir. सर वो फंक्शन कैसे दिया एक बार फिर से बताओ। वर्ड प्रॉब्लम जस्ट सिंपल, जैसे लीनियर इक्वेशन आपने किया होगा वैसे ही हमने अज्यूम किया कि द रियल नंबर व्हिच मोस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब, है ना। एक्सीड मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीमेंट, तो दोनों का हमने डिफरेंस लिया, सिंपल। तो एक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम ऑफ फंक्शन, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्वेश्चन आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर पढ़ा हो तो लग ही नहीं रहा होगा कि कहाँ से चालू करें, बट जैसे एक फंक्शन दिखता है वैसे आवर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग, अच्छा f of x मिला तो f dash x निकालेंगे, फिर बाकी क्लियर है। आई थिंक फॉर दिस क्वेश्चंस जिसे सॉल्व नहीं हो रहेगा, आई थिंक आपको डिफिकल्टी हुई रहेगी फंक्शन ही डिफाइन करने में। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि द रियल नंबर व्हिच मस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब, तो हमने मान लिया कि वो रियल नंबर x है, राइट, उससे क्यूब बोला गया है तो x क्यूब है, पर मोस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब, तो हमने सोचा कि अच्छा फंक्शन जो होना चाहिए वो x - x क्यूब होनी चाहिए। कॉर्लर का स्पूहा, हाँ सर समझा। श्रुति को भी ये डाउट था, आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन, 8 क्लियर हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई भी मन में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसको लिख लीजिए।
हो जाएगा तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर, हम ये भी देख लेते हैं। अब तो इंटीग्रेशन में हम प्रवेश करेंगे आज, पता नहीं हो गया सर। हो गया। प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे वन पे इतना ज्यादा ही कुछ सॉफ्ट है, स्लिप करता है व्हेन वी राइट। इतना समझ में आ रहा है क्या सारे क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किया? यस सर। गुड। 1 मिनट बचा हुआ है, फिर से रीलॉग कर देना, ठीक है? तब तक हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर 8 है तो आपको एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है? हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल में इसको कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 8 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स, है ना? यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई की जगह 8 माइनस एक्स, इसको मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर। बड़े आराम से एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, 8